Welcome everyone to Digital Pathshala. Today we are going to study the third chapter, which is simplifications. In simplification, the basic thing which we have to understand is this rule, which is known as BODMAS. So in BODMAS rule, every letter has a meaning. Okay. So here I'll write it out. B stands for brackets. So I'll be explaining in the next part what are the different kinds of brackets. We have parenthesis, curly brackets, normal brackets, square brackets, all these kinds of brackets. Orders is in which order we have to solve these equations. Okay, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, and S stands for subtraction. So every time any equation which is given to you to solve, for example, x plus y plus z is equal to a, and there are few brackets, and then for example I have to put across division also by y, then the pattern which we have to understand is, and we have to solve always according to BODMAS. Okay, so बेसिक यही है, तब आपको समझ आएगा. जैसे ये रहे टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स. अब टाइप ऑफ ब्रैकेट में जो ब्रैकेट इस तरीके से लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी, तो ये जो ब्रैकेट का सिंबल होता है इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट्स नॉर्मल याद रखने के लिए जैसे स्क्वायर्स दिखते हैं वैसे सॉल्व होते हैं. ठीक है, तो इनके अंडर कुछ भी लिखा जाएगा 1 + 2 + 3, तो ये एक ब्रैकेट हो गया. कर्ली ब्रैकेट्स लार्ज ब्रैकेट्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 5 इस तरीके से. अब इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास तीनों टाइप्स के ब्रैकेट्स हैं. तो कर्ली ब्रैकेट्स हो गए, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए, और हमारे पैरेंथेसिस हो गए. ठीक है, तो हमेशा सॉल्व भी हम इसी ऑर्डर में करते हैं. तो आप इसको ट्रिक समझ लीजिए, PSC. ठीक है, PSC के ही फॉर्म में हम हमेशा सॉल्व करते हैं. जब भी पहले सॉल्व करेंगे पैरेंथेसिस, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड थर्ड में सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स. तो जैसा मेरा यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ. 2 + 3 × 4 ब्रैकेट क्लोज +5 एंड दिस. तो सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है PSC से, पैरेंथेसिस, मतलब ये वाले ब्रैकेट्स. अब इसको सॉल्व करिए, तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको वैसा का वैसा आप उतार लीजिए. 3 × 4 हो गया हमारा 12, स्क्वायर ब्रैकेट्स +5, और ये हमारे कर्ली ब्रैकेट्स. देन फिर हम क्या सॉल्व करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स PSC में हमारे S पे स्टैंड करता है, ये सेकंड नंबर पे. तो 2 + 12 हमारा हो जाता है 14 +5 इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट. अब लास्ट में हम सबसे लास्ट में कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व, तो हमारा आंसर हो गया 19. तो यही पैटर्न आपको हमेशा फॉलो करना है टू सॉल्व एनी ब्रैकेट्स. ओके, तो ये इसका ट्रिक आप याद रखिए, PSC, ये हमारा ट्रिक है. मूविंग अहेड, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देता है बहुत सारे ब्रैकेट्स और बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है. तो हमने क्या वो पहले सीखा है कि सबसे पहले हमारे पैरेंथेसिस वाली चीज़ें सॉल्व होती हैं. तो आप जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन वैसा लिख लो. ठीक है, तो पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 36.75 + 12.25. तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ओरली कर सकते हो तो ओरली कर लो. ठीक है, तो नॉर्मल बेसिकली हमको मैथ्स ये वाली सॉल्व करनी है. डिविजन 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब यहाँ पे दिया हुआ है 45.6, वैसे का वैसा लिख लो. तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तो जब हम लिखेंगे 18.4 डिवाइडेड बाई 2.3, तो हमारा क्या आंसर आता है 8. इसको आपने क्लोज़ कर लिया. ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स में भी आप पहले कौन सा सॉल्व करोगे, ये वाले ब्रैकेट को. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 45.6 - 8 कर लीजिए, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 37.6. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 9.8. अब 9.8 + 37.6 हमारा आंसर हो गया. तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया 47.4. तो ये हमारा आंसर हो गया. तो देखा आपने मैंने कैसे सॉल्व किया, सारे ब्रैकेट्स को ध्यान में रखा, फिर जितने भी हमारे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होते हैं उनको सॉल्व किया. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि पहले मैंने इस डिवीज़न को सॉल्व किया है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ये वाला डिवीज़न पहले सॉल्व होगा. तो हमेशा आपको याद रखना है कि BODMAS को सॉल्व करते जाना.
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इस तरीके का ब्रैकेट दिया, अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी जो कि डिवीजन में है। तो 625 डिवाइडेड बाई 25 कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये इसका स्क्वायर होता है, आप प्लस को वैसा का वैसा लिख लीजिए। ये मुझे पता है कि √144 क्या होता है 12 का स्क्वायर, इस ब्रैकेट को वैसा का वैसा लिख लीजिए। अब इसको 1/2 कर लीजिए, ठीक है। अभी हमेशा हमेशा क्या करना होता है, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे बॉड मास के हिसाब से। फर्स्ट आप ब्रैकेट्स को सॉल्व, आपको बहुत टेम्प्ट करेगा मन कि इसको सॉल्व कर लिया जाए, पर आप पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। 7 और यहाँ 37 इंटू 1/2 हो गया, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए बहुत सिंपल तरीके से, आंसर आपका हो जाएगा 18.5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो बेसिकली आप जितनी सफाई से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना आपको आंसर क्लियर आएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी सेम तरीके से आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 15.75 इंटू 4, तो उसका आंसर क्या हो जाता है 63। अब 63 को किससे माइनस कर लेना है 25.5 को, और डिवीजन को वैसा का वैसा लिख लीजिए। तो 63 में से माइनस कर लीजिए 25.5, तो आपका आंसर हो जाएगा 37.5 विच इज़ डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आप डिवाइड कर लो 3 से, तो हमेशा आपका आंसर क्या आ जाएगा 12.5 योर आंसर। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सेम तरीके से ब्रैकेट लिखो। 625 मैंने पहले ही बताया कि इसका स्क्वायर रूट हो जाए 25 का स्क्वायर होता है। 49 क्या होता है 7 हो गया, ये ब्रैकेट आपका एक साथ हो गया, इंटू 2 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, 25 + 7 कर लो तो ये कितना हो गया 32 इंटू 2 माइनस 9 + 16 को वैसा का वैसा लिख लीजिए। अब 32 इंटू 2 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 64 माइनस 9 + 16 कर लीजिए, ये हो गया हमारा 25। अब 25 और 64 को सॉल्व कर लीजिए, आंसर हमारा हो गया 39। तो ये बहुत सिंपल होता है, आपको इसके लिए स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, सिंपल क्यूब्स, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे तो सोल्यूशन ईजी। ऐसा नहीं कि इसके बिना नहीं कर सकते हो, बट थोड़ा फास्ट सोल्यूशन होगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत पॉइंट्स में दिख रहा है, इस वजह से आपको लगेगा, अदरवाइज़ है कुछ नहीं, ब्रैकेट्स ही हैं नॉर्मल। अब आपके ये ब्रैकेट्स हो गए, तो मेरा क्वेश्चन क्या कहता है 3469.24 प्लस 1209.53, इसको ब्रैकेट में लिख लो तो ये क्या हो जाएगा 4678.77 माइनस 246.27, ठीक है, इज इक्वल टू x² प्लस 2551.5। अब इधर से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू जो आएगी हमारी क्या हो जाएगी 2046.27। तो ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे 2632.5 विच इज़ इक्वल टू x² प्लस 2551.5, ठीक है। इसको यहाँ पे माइनस करने के लिए ले आओ इस साइड, माइनस 2551.5 विच इज़ इक्वल टू x²। इसको फिर से सॉल्व करोगे तो फिर हम या तो जैसे माइनस करना चाहते हो वैसे माइनस कर लो। तो इसका सोल्यूशन क्या रहा है 81। अब 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो x की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो 5.25 इंटू 6 कर लो विच इज़ 31.5 इंटू 4 कर लो, डिविजन 7 माइनस 2 इज इक्वल टू x², यहाँ पे कर लो। अब 31.5 को इंटू 4 कर लीजिए, तो ये हमारा हो गया 126 विच इज़ डिविजन बाय 7 माइनस 2 इज इक्वल टू x²। तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो 126 को हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से विच इज़ 18। तो 18 माइनस 2 कर लो x², तो यहाँ पे क्या हो गया इसका वैल्यू 16 हो गया, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो यहाँ भी बेसिकली हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व किए, फिर ब्रैकेट में जो भी मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक्स थी वो सॉल्व किया, उसके बाद हमने डिवीजन सॉल्व किया, फिर हमने सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया, कैसे एज पर बॉड मास। ओके,
चलो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा फिर से 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। ओके, सो 2401 किसका स्क्वायर होता है? 49 का। 625 पहले हमने सीख लिया, 25 का हो गया। फिर माइनस हमने कर लिया किससे? 29 प्लस 5 को आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली सॉल्व कर लो रादर देन ब्रैकेट में जाने के हिसाब से आप 29 प्लस 5 डायरेक्टली कर लो, विच इज़ 34। इस ब्रैकेट को क्लोज किया, डिवाइड बाय 4 हो गया। यहाँ पे आए हम, फिर हमने किया 49 प्लस 25 74 हो गया, माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे ब्रैकेट्स मिस नहीं होने चाहिए वरना सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। 74 माइनस 34, ये तो ओरली दिख रहा है, 40 हो गया। 40 डिवाइडेड बाय 4 कर लिया, आंसर हमारा क्या हो गया? 10। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, सो वी केम अक्रॉस टू द फाइनल क्वेश्चन। सो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट वील कम अक्रॉस more difficult questions and more easy tricks to solve these questions. Thank you.